ब्लॉगर यारी प्रेजेंटिंग 127 आवर्स। इस कहानी में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एरन है। एरन हाइकिंग के लिए जाता है और इस जगह पर वो जाता है वह पूरा इलाका वीरान होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और वह जब हाइकिंग कर रहा होता है तब उसे दो लड़कियाँ दिखती हैं। दरअसल ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल चुकी हैं। एरन बोलता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। उनके पास जाता है। उनका नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। इन दोनों को सही रास्ता बताता है और इन्हें गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ आगे आगे सफ़र पर निकल जाता है। और जब वे काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं तो एरन बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूं और मैं गारंटी देता हूं तुम लोगों को सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। और यह तीनों पहाड़ियों के दर्रों से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह रास्ते बहुत ही पतले हैं और जो भी इन तीनों में कुछ आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से कूद जाता है। यह देखकर दोनों ही डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि एरन गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज़ लगाता है और कहता है नीचे बहुत सारा पानी है, इसमें आ जाओ, तुम दोनों भी कूद जाओ। इन दोनों को कूदने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों भी कूद जाती हैं और इस खेल में बहुत मज़ा आता है। ये काफ़ी समय तक स्कूल में एंजॉय करते हैं और इसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को आगे हाइकिंग के लिए जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर। अब यह एक सेल्फी खींचते हैं और एरन पूछता है क्या हम फिर दोबारा मिलेंगे। मेगन बोलती है कल रात को हमारे घर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत और करने के बाद एरन वहाँ से आगे की ओर निकलने के लिए उनसे विदा ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और वह आगे पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है और वह इस तरह से पूरी हाइकिंग को बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही सकरी और बहुत खतरनाक हैं। एरन जब दो सकरी पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पत्थर होता है। एरन उसका सहारा लेता है लेकिन वह पत्थर खिसक जाता है जिसकी वजह से एरन नीचे गिरता है और वो पत्थर जिसका सहारा उसने लिया था वह एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो सकरी पहाड़ों के बीच में कि पत्थर के बीच में फंस चुका है। हालांकि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी लेकिन उसका हाथ अब वहाँ से नहीं निकल सकता। वह अपने हाथ को निकालने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं और उसको लगता है कि उसका हाथ अब वहाँ से नहीं निकल सकता। तो वह मेगन और क्रिस्टी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगता है लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि यह सकरी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से आवाज़ पहुँचाना वो भी इस वीराने में जहाँ कोसों दूर तक कोई भी इंसान या जानवर यहाँ तक कि कोई भी पशु पक्षी का नामो निशान तक नहीं है, लगभग नामुमकिन है। इसके बाद एरन अपने बैग को खोलता है। उसके बैग में हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वह सब का सब बाहर निकालता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना ही होगा क्योंकि वह जानता है कि यहाँ पर शायद कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो उसने यहाँ पर सामान निकाला होता है उसमें से एक छोटा सा नाइफ भी होता है और वह इस नाइफ के जरिए इस चट्टान को इस साइड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन यह एक ठोस चट्टान है और इसके साथ साथ एरन का सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा होता है। इसलिए वह उल्टे हाथ से काम करने में बहुत ही उसे परेशानी आ रही होती है लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता और वह लगातार उसको काटना शुरू करता है। और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वह इस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वह उससे दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से एरन उस नाइफ को अपनी तरफ खींच ही लेता है और एक बार वह फिर से चट्टान को काटना शुरू करता है लेकिन वह इस काम में पूरी तरह से कामयाब नहीं रहता और इस नाइफ की धार भी इसे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और अब रात हो जाती है और एरन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसलिए वह लगातार यहाँ से निकलने की अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहता है। और एरन को अब यहाँ फंसे हुए लगभग 25 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी भी उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद वह अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वह बताता है कि पिछले 25 घंटों से वह यहाँ पर फंसा हुआ है और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि वह किसी को बिना बताए यहाँ पर आया था। वह यह भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए लगभग 400 से 500 ml पानी है। और जब सब वह रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से रात हो जाती है और एरन को भूख लगती है। उसके पास जो खाने का बचा कुचा सामान होता है वह उसे खा लेता है
तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगन ने उसे बियर पार्टी के बुलाया था और वह उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है। अपने आप से बातें भी करता है। दरअसल अकेले में यह सब होना बहुत ही आम बात होती है और उसे उस पल भी याद आता है जब हाइकिंग के लिए अपने सैटरडे को अपने घर से निकल रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आता है, लेकिन वह उस कॉल को रिसीव नहीं करता। उन्हें बताता ही नहीं है कि वो कहाँ पर जा रहा है या हाइकिंग के लिए जा रहा होता है। शायद वो उन्हें बता देता तो हो सकता है कि वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन कहाँ पर है। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन एक पुली बनाता है और उसे रस्सी से पत्थर को बांधता है। जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर और रस्सी के दूसरे हिस्से से वह इस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह पत्थर को हिला तक नहीं पाता। इसके बाद वह रस्सी के सहारे उस सिरे को उस पैर में फंसाकर उस पत्थर को पूरी जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती और अब एरन को फंसे हुए 3 दिन हो जाते हैं और उसका पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अब उसे यूरिन आता है। तो उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा और अब उसे अपना यूरिन पीना पड़ेगा। यहाँ पर उसके पास कुछ भी काम नहीं है, इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता है और वह इस जगह से हिल भी नहीं सकता। वहाँ पर सब कुछ इंसेक्ट भी उसे कभी कभी आते हैं। अगर वह उन्हें मारकर खाना चाहता है तो उसे उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एरन को इस पहाड़ी दर्रे में एक दिन में केवल 15 मिनट ही धूप मिलती है, उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिनों के अंदर एरन यहाँ पर भूख से और इस माहौल से पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अब यह तय करता है कि अपने हाथ को काटेगा। वह अपने हाथ को ऊपर से अच्छी तरह से बांध देता है और उसके बाद इस नाइफ से उसके सहारे से उसे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी धार खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कटती। इस बात से एरन को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता है और वह कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स मत खरीदना, यह किसी काम के नहीं होती। और इस तरह से एक दिन और ख़त्म हो जाता है, रात हो जाती है। एरन को अपने पिछले दिन बहुत ही याद आते हैं। उसे अपना परिवार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत सारे दोस्त भी याद आते हैं। उन सबको वह याद कर रहा होता है, तभी आसमान से बादल घिर आते हैं और बहुत ज़ोर से बारिश हो जाती है और एरन के पास अभी तक पानी खत्म हो चुका था। वह उस बोतल में पानी भर लेता है और पानी पहाड़ी दर्रों से आना शुरू हो जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जाता है और एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी चीज़ को आराम से उठा सकते हैं। इस तरह से एरन दिमाग लगाता है। एरन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। उसके हाथ पर बहुत मुश्किल के बाद उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एरन भागता हुआ अपनी गाड़ी पास जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन यह सब एक सपना होता है। एरन अभी भी उस पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है और वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पर काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए इसे अजीब अजीब से सपने आते हैं, साथ में हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाता है। हेलुसिनेशन भ्रम को कहते हैं। जब सामने कुछ भी नहीं होता और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं तो इसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। इस जगह फंसे हुए 4 दिन हो चुकी हैं, इसका 5वां दिन होता है, इसलिए उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है और वह अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है और उसमें यह बताता है कि अगर मैंने अपनी मॉम का कॉल रिसीव करके उन्हें बताया था कि मैं इस जगह जा रहा हूँ तो शायद वो मेरे यहाँ पर फंसा नहीं होता। जिस शॉपकीपर से हाइकिंग का सामान लिया था उसने उसे भी कुछ भी नहीं बताया था। अगर शायद वह उसे कुछ भी बता देता तो हो सकता है वो मिसिंग रिपोर्ट करवा देता और उससे कोई यहाँ ढूंढते हुए आ जाता। एरन अपनी मॉम और डैड को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वह यह सबको इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि अब उसकी खुद भी यहाँ से निकलने की उम्मीद टूट चुकी है। वह प्यासा है, भूखा है, उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है और बहुत बड़ा पत्थर जिसे वह हिला भी नहीं सकता, उसने एरन की पूरी ज़िंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में रोक कर रख दिया है। एक बार फिर से वह अपने हाथ को बांध देता है और चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इस बार वह अपने उस हाथ से, और यह बहुत बड़ा पत्थर जिसे वो हिला भी नहीं सकता, उसने एरन की पूरी ज़िंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में रोक कर रख दिया है। अब वह एक बार फिर से अपने हाथ को बांध कर इस चाकू से जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इस बार अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता बल्कि उस चाकू की फ्रंट साइड से उसकी स्किन के अंदर घुसा देता है और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है। उसका खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता। उसे इस तरह से एक दिन और निकल जाता है और छठे दिन एरन बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और अगर वो यहाँ से नहीं निकलता, नहीं बच पाएगा तो एरन कहता है कि शायद वह उस पत्थर जिंदगी भर मेरा इंतजार ही कर रहा था।
मेरी डेस्टिनी शायद यही है, और वह उसी चट्टान पर RIP यानी कि रेस्ट इन पीस और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता है और नीचे अपना नाम, क्योंकि उसे अब यकीन कर लिया है कि अब वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता, और वह वहाँ पर उसी तरह से निढाल हो जाता है। अगली सुबह यानी कि छठे दिन जब उसको हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ सपने आते हैं, और उन सपनों में वह अपने बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है। वह अपने बच्चे को वह देखता है कि वह खेल रहा होता है, और तभी उसके अंदर आत्मशक्ति आ जाती है और वह अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड पुश करना शुरू करता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। इसके बाद जो उसके पास चाकू होता है, उस पर धार लगा ली होती है उसने, वह धीरे धीरे अपने हाथ को काटना शुरू करता है, और इस तरह से वह अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। और आज छठे दिन अपने हाथ का बलिदान देने के बाद एरन अपने आप को इस पत्थर से, इस दर्रे से आज़ाद कर पाता है। वहाँ से निकलने से पहले अपने हाथ की फोटो भी खींचता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। अब एरन बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद वह देखता है कि वहाँ बारिश का कुछ पानी जमा होता है। एरन वहाँ पर पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने ना खाना खाया है ना ही अच्छे से पानी पिया है, इसलिए वह जी भर के पानी पीता है। इसके बाद वहाँ से वह आगे की ओर निकलता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ एक रेबन दिखाई देता है, जिसे वह हर रोज़ पहाड़ी दर्रे से देखता था। आज वह खुद भी उस रेबन की तरह आज़ाद हो चुका है। लेकिन अभी भी कैनियन लेक नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा है। लेकिन अपनी आत्मशक्ति को वह नहीं खोता, वह दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक परिवार दिखता है जो हाइकिंग के लिए यहाँ पर आया होता है, और एरन उन्हें आवाज़ लगाता है। वह भागते हुए उसके पास आते हैं, वह एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं, और इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आता है, और एरन को उस हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद एरन को हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है और वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। एरन जो अपने बच्चे का सपना देखा था, आगे चलकर वह सच होता है। 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है, और इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद जेसिका का एक बेटा भी होता है जिसका नाम लियो होता है। एरन ने 6 दिनों में मौत को बहुत नज़दीक से देखा है, लेकिन इसके बाद भी अपना पैशन नहीं छोड़ता। वह अभी भी क्लाइंबिंग करता है, और वह जहाँ भी जाता है वह वहाँ पर एक नोट जरूर लिखता है कि वह कहाँ जा चुका है, और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। यह एक सच्ची कहानी है जिसमें एरन 6 दिनों तक उस पहाड़ी दर्रे में रहा, और 5वें दिन उसने अपना हाथ काट दिया, और उसने चट्टान पर अपने मरने की डेट भी लिख दी थी, क्योंकि वह बिल्कुल हताश हो चुका था। उसे यकीन हो चुका था कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा। जिस पत्थर के नीचे एरन दबा था उसका वजन लगभग 800 पाउंड यानी कि 360 किलो था, और उसके पास पीने के लिए जो पानी था वह भी 350 ml था, और खाने के लिए बहुत ही कम चीजें। लेकिन उसने अपना संयम नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, और इसलिए वह 5 दिनों तक सरवाइव कर पाया। और 6वें दिन जब उसको ऐसा लगा कि वह अब नहीं बचेगा, तो किसी अनजान शक्ति ने उसका साथ दिया, और उसे अपना फ्यूचर सन के विजन भी आए, जिससे उसे शक्ति मिली और वह वहां से निकलने में कामयाब हो गया। एरन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर उसने अपना हाथ पहले काट दिया होता तो शायद वह इतना ज़्यादा खून बह जाता कि वो बच भी नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती। जिस वक्त उसने अपना हाथ काटा, अगर वह उस वक्त हाथ नहीं काटता तब भी वह अपने पहाड़ी दर्रे में फंसकर वह हमेशा के लिए मर जाता। एरन ने जब 6वें दिन अपना हाथ काटा तो उसका पल्स रेट बहुत ही कम था, उसके शरीर में बहुत कमजोरी थी। यह घटना 26 अप्रैल सन 2003 को घटी थी, और इस कहानी पर फिल्म बनी थी 2010 में, जिसमें एरन 127 घंटों तक फंसा रहा था।